तो दोस्तों, मोबाइल के ऊपर से बाइक चले जाने के बावजूद भी मोबाइल को कैसे रिकवर किया जा सकता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो पे। पूरे बारीकी से दिखाएंगे आपको। एक मोबाइल के ऊपर से ये रेडमी नोट 9 प्रो है, इसके ऊपर से बाइक चला गया, लेकिन मोबाइल पूरा आगे पीछे पूरा ब्रेक हो गया, पूरा टूट के चूर हो गया। उसको हम रिकवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा महसूस होगा और इतना जो मेहनत है वो रंग लाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। तो पहले हम क्या है, बैक ग्लास को रिमूव कर लिया, उसके बाद बैक पैनल को भी बैक का जो बोर्ड का कवर था वो भी रिमूव कर लिया। इस इधर में जैसा है, मोबाइल के ऊपर बाइक चढ़ जाने पे ये जो पत्ता है ना, पत्ता थोड़ा बेल्ट हो गया, और पत्ता बेल्ट होने के इस वो जो कनेक्टर है, कनेक्टर पूरा टूट गया है। कनेक्टर पूरा टूट गया है। बैटरी कनेक्टर सही है, लेकिन ये जो डिस्प्ले का कनेक्टर और सीसी बोर्ड का कनेक्टर पूरा टूट चुका है। लेकिन डिस्प्ले का कनेक्टर थोड़ा सा काम चलेगा, लेकिन जो सीसी बोर्ड का कनेक्टर है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम ऐसी तरह से सही कर देंगे। थोड़ा सा सही करके एक बार फिर से चेक करेंगे, और उसके बाद हम बोर्ड को निकाल लेंगे। बोर्ड ख़राब है या ठीक है, ये हमको पहले चेक करना लेना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सीसी बोर्ड का ये है उसको भी रिमूव करना लेना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रे चेंज करना पड़ेगा और फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, और इसका जो बैक ग्लास है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा जो मोबाइल है वो बनेगा। और उसके लिए आप ध्यान से देखिए कि कैसे एक फ़ोल्डर चेंज करोगे, कैसे ये मोबाइल का जो ऑल पार्ट्स है उसको रिमूव करके दूसरे ट्रे में कैसे फिट करोगे। तो हम बारीकी से एक एक करके सबको निकाल लेंगे। ये जो सीसी बोर्ड है इसको भी थोड़ा सा ध्यान से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा प्रेस करोगे, इसका जो माइक का कनेक्शन है, डिजिटल माइक, वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप ग्लू रिमूवर को यूज़ करके इसका जो है वाइब्रेटर को पास थोड़ा सा लगा दो, और ऊपर का जो सेंसर है, सेंसर में थोड़ा सा लगा दो, और पावर स्विच और वॉल्यूम स्विच का जो पत्ता है उसमें भी थोड़ा सा लगा देने के बाद थोड़ा सा वेट करो। वेट करने पे ये जो जितना भी ग्लू है वो ऑटोमेटिकली रिमूव आ जाएगा, और रिमूव आ जाने के बाद आपका जो सामान है वो आसानी से निकल आएगा। जैसे कि देख रहे हो, ये जो हमारा वाइब्रेटर है ये भी आसानी से निकल आया है, और हमारा जो पत्ता है पावर स्विच और वॉल्यूम स्विच का, ये भी आसानी से निकल आएगा। और इसका जो पावर स्विच है इसको निकालने के टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक लॉक लगा रहता है, उस लॉक को पहले रिमूव करिए। उसके बाद आपका जो पावर स्विच, वॉल्यूम स्विच और जो पावर स्विच का जो सेंसर है वो भी आसानी से निकल आएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से ये निकलता है, क्योंकि इसका जो लॉक है, पहले लॉक को आप ओपन करिए। लॉक को ओपन करने के बाद आपको ये चीज़ आसानी से निकल आएगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, इसको साइड से खींचने की कोशिश करता है, पत्ता को रिमूव करके खींचने की कोशिश करता है, उसमें आपका पत्ता कट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और सेंसर का भी सेम कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा ग्लू रिमूवर लगाने के बाद इसको रिमूव कर, तो ये स्पीकर को रिमूव करना चाहिए, और स्पीकर को ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। स्पीकर को पास से थोड़ा सा गम रिमूवर को डालो, उसके बाद हल्का से हिलाओ, हिलाने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, और ये आसानी से रिमूव आ गया। और जो सेंसर का लॉक है, वो सेंसर का लॉक को भी आप रिमूव करो पहले, उसके बाद सेंसर रिमूव हो जाए। और सेंसर रिमूव हो चुका है, और हमारा जो है ये पावर स्विच का, इसका जो ऊपर में है ये जो लॉक है, इस लॉक को पहले आप रिमूव कर लो। लॉक रिमूव करने के बाद आपका जो पावर स्विच वो आसानी से निकल आएगा, इजीली निकल आ गया। आपका पावर स्विच, वॉल्यूम स्विच का पत्ता पूरा आसानी से निकल आएगा। तो हम इसका लॉक जो है वो रिमूव कर चुके हैं, और इसके बाद आसानी से हमारा जो ये पावर स्विच और वॉल्यूम स्विच का पत्ता है वो निकल आएगा। और आपको दिखाता हूँ, ये जो लॉक है ऊपर से, ये लॉक निकल गया। तो ये जो हमारा ये है, ये अब आसानी से निकल आएगा। और निकल आने के बाद हम आपको बैटरी को निकाल के दिखाएंगे कि कैसे बैटरी पे निकाला जा सकता है। ये ब्लेड से थोड़ा सा नीचे से प्रेशर देना पड़ेगा, ताकि आपका जो वॉल्यूम स्विच का पत्ता है
वो आसानी से निकल आए। ठीक है, वॉल्यूम स्विच का जो कनेक्टर है वो आसानी से निकल आए, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम स्विच है उसका पोर्शन अलग है और पावर स्विच का उसका पोर्शन अलग है। ठीक है, और ये आपका जो वॉल्यूम स्विच का बाहरी हिस्सा वो निकल आएगा आपका जो लॉक रिमूव करने के बाद। उसके बाद आप थोड़ा सा गम रिमूवल लगा दो, लगा देने के बाद ये निकल आएगा आसानी से, पूरा आसानी से निकल आएगा। तो ये हमारा पूरा स्विच निकल आया है, और ये जो पावर बटन उसको भी निकलना चाहिए, क्योंकि इसका जो सेंसर है सेंसर ऊपर से लगता है और पावर स्विच वॉल्यूम स्विच का जो पता है वो नीचे से आता है। जो पावर सेंसर का जो है वो फिंगरप्रिंट का वो ऊपर से आता है, और जो वॉल्यूम स्विच और पावर स्विच का पोर्शन नीचे से आता है, उसका अलग सा पत्ता आता है। ठीक है, उसका पत्ता जो नीचे में आता है वो प्रेस टाइप का होता है, बोर्ड के साथ चिपका हुआ रहता है, और इसका जो फोल्डर सिस्टम है इसका जो है वो क्लिप सिस्टम है जो फिंगरप्रिंट का। तो हमारा जो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जितना भी निकालने का सामान था वो हम निकल चुके हैं। वो जो लास्ट में कैमरा जो कवर है उसको भी हम निकालेंगे। इसका जो प्लास्टिक के साथ चिपका हुआ रहता है ये प्लास्टिक का है, रबर का नहीं है। दूसरा कैमरा के साथ एक जो है वो रबर का होता है, और ऊपर से ये प्लास्टिक का होता है, ये भी हम निकाल लिया। और इसका जो बैटरी है ये भी आप आसानी से निकल सकते हो। इसको गर्म नहीं करने का, कोई भी लिक्विड नहीं डालने का। इसको क्या है, ये जो ये गम है, ग्लू है, इसको थोड़ा सा खींचना है, इसी तरह खींचते जाना है आपको। ठीक है, धीरे 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 करके खींचते जाना है, खींचते जाना है। जिसका जितना भी ये नीचे चिपका हुआ रहता है ये पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा। आप अगर खींचते रहोगे धीरे 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 करके इसको आप खींचते रहोगे तो आपका पूरा जो गम है वो निकल आएगा, पूरा जो ग्लू है वो निकल आएगा पूरा। आपको हीट नहीं डालने का, आपको कुछ लिक्विड नहीं डालने का। इसको सिंपल इतना सा करके खींचना है, और दूसरे और भी जो है उसको भी सिंपल सा ऐसे करके खींचते जाना है। तो आपका जो है बैटरी है वो आसानी से निकल आएगा, बैटरी में कोई भी डैमेज नहीं आएगा और बैटरी पूरा अच्छे से निकलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जितना भी ऐसे तरह का बैटरी है इसको धीरे धीरे ऐसे करके खींचना चाहिए। अगर आप गर्म करते हो तो ये खींचने टाइम वो आपका क्या टूट जाएगा, वो नहीं निकलेगा। तो गर्म नहीं करने का, जितना नॉर्मल टेम्परेचर में इसको खींचते जाना है, और हमारा जो बैटरी है वो आसानी से निकल गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा नया वाला ट्रे ले लेंगे। ये नया वाला ट्रे है, और नया वाला ट्रे को हम पहले प्लास्टिक में कट कर लेंगे। नया वाला ट्रे को हमने निकाल लिया, और वो जितना भी सामान हमने निकाला है दूसरे जो बोर्ड से उसको इधर में फिट कर देना है। ठीक है, कैमरा ग्लास को फिट कर देना है, सेंसर को फिट कर देना है, और इसका जो पावर बटन और वॉल्यूम बटन है उसका स्विच पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो हम उसको नहीं लगाएंगे, लेकिन सेंसर का नहीं है तो सेंसर को हम लगाएंगे, और सेंसर का जो क्लिप है उसको भी लगाएंगे, सेंसर का गार्ड है उसको भी हम लगाएंगे और अच्छे से चिपका देंगे। ठीक है, तब क्या आसानी से फिट हो सके इतना सा हम चिपका लेंगे। उसके बाद हमारा जो सेंसर का ऊपर का जो लॉक लगा रहता है उस लॉक को हम लगा देंगे। ठीक है, लॉक को लगा देने के बाद हमारा सेंसर पूरा फिट हो जाएगा। तो इसके बाद हम वाइब्रेटर को भी लगा लेंगे, और वाइब्रेटर को नीचे गम लगाना, ग्लू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं लगाओगे तो वाइब्रेटर थोड़ा सा ज़्यादा साउंड करेगा। और स्पीकर को हमने लगा लिया। उसके बाद जो है हमारा जो सेंसर है, सेंसर को लगाने का कुछ अलग सा स्टाइल है। इसका क्या है, बाहरी हिस्से से आपको घुसाना पड़ेगा। इसका जो सेंसर है वो बाहर तरफ से घुसेगा और ऐसे करके फिट हो जाएगा, ऊपर से लॉक आएगा तो ये अब बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा जो है सेंसर फिट हो गया, और हम इसके ऊपर लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद ये अब बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, लॉक लगाने पे ये पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। और उसके बाद हम जो वॉल्यूम स्विच है उसको भी लगा लेंगे, और वॉल्यूम स्विच को लगाने के बाद हम लोग इसमें लॉक लगा देंगे। तो लॉक क्या करता है, इसका जो आप बाहर से वॉल्यूम स्विच या फिर फिंगरप्रिंट का सेंसर को लगाया तो ये जो लॉक है ये अंदर से इसको लॉक करके रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो हमारा जो है काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है।
जितना भी सामान लगाने का था वो हमने लगा लिया। हम प्रेस करके देख लेते हैं कि काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको प्रेस करके अंदर कर देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से वो चिपक जाए। तो हमारा जो वॉल्यूम स्विच है वो लग चुका है। अब हम इसको बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड को एक बार क्लीन करके हम लगा लेंगे। उसके बाद हम एक के बाद एक कनेक्शन दे देंगे मोबाइल में। तो पहले आप इसको बैटरी लगा लो। बैटरी लगाने के बाद उसका सेंसर का कनेक्शन दे दो और बैटरी को लगाओ। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेंसर का लॉक स्विच है उसको भी अब लगा लो, क्योंकि लॉक स्विच लगाने के बाद वो बाहर नहीं आएगा। अब हम इसका जो पता है वो लगाएंगे, उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे डिस्प्ले लगा के कि हमारा जो बोर्ड है वो सही सलामत है कि नहीं। एक बार हम चेक कर लिए थे बोर्ड ओके है, फिर भी हम ये जो कनेक्टर चेंज किए, ये जो कनेक्टर नया कनेक्टर लगाया, उसको देखना पड़ेगा कि सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं और मोबाइल जो है वो ओके है कि नहीं। तो जैसे कि देखो हमने ये डिस्प्ले कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया और मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। तो हमारा फ़ोन है ये जो ऑन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद है। और हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने।